लाख कोशिशों के बावजूद कोई नहीं बता सका कि ये आखिर है क्या। 1971 में न्यूक्लियर फिजिस्ट चेलमपोर्स कार्लोस ने इस ऑब्जेक्ट के एक्सरे और गामा रे इमेज की स्टडी के बाद बताया ये एक कंप्यूटर है जिसे रोमन साइंटिस्ट ने बनाया था। पहली नजर में शायद आपको ये एक बेशकीमत पत्थर लगे, लेकिन आपको बता दे कि ये कोई चमकदार पत्थर नहीं बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर समंदर की 90 फुट गहराई में ट्रेन के 2 इंजन मिले तो फिर ये हैरान करने के साथ साथ कई सवाल पैदा करता है। 2 कॉन्टिनेंट के बीच के बॉर्डर लाइन को देखना मैप पर तो काफी आसान है, और अगर यही बॉर्डर लाइन समंदर के अंदर देखने को मिल जाए तो फिर ये किसी सरप्राइज से कम नहीं है। इस जंजीरों में जकड़े हुए जानवर की फोटोज पूरी दुनिया में वायरल हो गयी। समंदर की गहराई से भी ज्यादा गहरे उसमें छुपे हुए राज हैं। जी हाँ, जमीन का 71% हिस्सा आज भी पूरी तरह राजों से भरा हुआ पड़ा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समंदर में छुपी अजीबोगरीब और अनोखी चीजों के बारे में बताते हैं। नंबर 5, एंटिकथेरा मैकेनिज्म को दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता है। 1901 में रिसर्चर ने समंदर की गहराई में एक एंशिएंट शिप का पता लगाया। इस जहाज से कई कदीम चीजें मिली, लेकिन इन सभी में से लकड़ी के बॉक्स में रखे एक सामान ने सभी की तवज्जो अपनी तरफ खींची। लाख कोशिशों के बावजूद कोई नहीं बता सका कि ये आखिर है क्या। 1971 में न्यूक्लियर फिजिस्ट चेलमपोर्स कार्लोस ने इस ऑब्जेक्ट के एक्सरे और गामा रे इमेज की स्टडी के बाद बताया ये एक कंप्यूटर है जिसे रोमन साइंटिस्ट ने बनाया था। इसकी इजाद एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए किया जाता था। साइंटिस्ट का कहना है कि ये कंप्यूटर तकरीबन 1800 साल पुराना है। द पर्पल ब्लॉब, पहली नजर में शायद आपको ये एक बेशकीमत पत्थर लगे, लेकिन आपको बता दे कि ये कोई चमकदार पत्थर नहीं बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पैसिफिक ओशन की गहराई में साइंटिस्ट ने इस खूबसूरत क्रीचर को ढूंढ निकाला। 2016 में रोबोट की मदद से किए जा रहे सी एक्सप्लोर मिशन के दौरान इस सी क्रीचर के बारे में पता चला। कुछ साइंटिस्ट इसे एक नया क्रीचर मान रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ का कहना है कि ये ट्यूनिकी नाम के एक समुद्री क्रीचर का छोटा रूप हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये किसी क्रीचर का अंडा हो। आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है? हमें जरूर बताएं। ट्रेन ग्रेवयार्ड, समुद्र की गहराई में डूबा हुआ जहाज मिलना एक आम सी बात है, लेकिन अगर समुद्र की 90 फुट गहराई में ट्रेन के 2 इंजन मिले तो फिर ये हैरान करने के साथ साथ कई सवाल पैदा करता है। 1985 में न्यू जर्सी के समंदर में पॉल हिल्पर ने 90 फुट की गहराई में ट्रेन के 2 इंजन का पता लगाया। इस खोज के बाद पॉल हिल्पर ने बताया दोनों स्टीम इंजन T22 नंबर के हैं। इनको 1850 में बनाया गया था। इंजन का वजन 15 टन था, जबकि उस वक्त इंजन का वजन 35 टन हुआ करता था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये इंजन तैयारी के कुछ ही टाइम बाद समंदर में डूब गए, लेकिन ये समंदर में डूबे कैसे, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर 15-15 टन के 2 इंजन समंदर में डूबे कैसे। किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में इन दोनों इंजनों का जिक्र नहीं है। नंबर 2, सिल्फ्रा, द क्रैक बिटवीन 2 कॉन्टिनेंट। 2 कॉन्टिनेंट के बीच के बॉर्डर लाइन को देखना मैप पर तो काफी आसान है, और अगर यही बॉर्डर लाइन समंदर के अंदर देखने को मिल जाए तो फिर ये किसी सरप्राइज से कम नहीं है। आइसलैंड के थिंक वॉल वाटरलैंड में टेक्टोनिक प्लेट्स में बड़ी लंबी दरार यूरोप और अमेरिका कॉन्टिनेंट को अलग करती है। सल्फ्रा की दरार और सरफेस में पड़ी बड़ी दरारों में से एक है। डाइवर्स के लिए इसे एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। सल्फ्रा की गहराई 60 मीटर तक है, लेकिन सेफ्टी को देखते हुए डाइवर्स को सिर्फ 18 मीटर तक जाने की ही इजाजत है। इस लेक का दर्जा हरारत 2 डिग्री से 4 सेल्सियस तक होता है। इतनी ज्यादा ठंड के बावजूद टूरिस्ट के लिए सल्फर का क्रैक एक अट्रैक्शन बना हुआ है। सल्फर क्रैक एक ऐसी जगह है कि आप 2 कॉन्टिनेंट के बीच डाइविंग कर सकते हैं। सल्फर क्रैक हर साल तकरीबन 2 सेंटीमीटर खिसक रहा है। टुगांग मीडियम साइज समुद्री मैमल है। इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर और वजन 300 किलोग्राम होता है। इसे समुद्री गाय भी कहते हैं। मीठो तेल की वजह से इसका काफी शिकार किया जाता है, जिसकी वजह से टुगांग खत्म होने की सरहद पे आ पहुंचे हैं। इनकी नस्ल खत्म होने के खतरे के बावजूद भी कुछ लोग अपनी हरकतों से पास नहीं आते। कुछ साल पहले टिगोंग और उसके बच्चों को इंडोनेशिया के कुछ मछेरों ने कैद कर लिया। इन दोनों को कैद करके समंदर में ही अलग पिंजरों में रखा गया था। कैद करने वालों ने मदर टुकांग को जंजीरों से बांध रखा था। इसे सयाहों के लिए कैद किया गया था ताकि लोग टुकांग को करीब से देख सकें। इस जंजीरों में जकड़े हुए जानवर की फोटोज पूरी दुनिया में वायरल हो गईं। फोटो इंडोनेशिया एनिमल वेलफेयर तक पहुंची। उसके बाद मिनिस्टर ने मछेरों की कैद से
टुकोंग और उसके बच्चे को आजाद कराया। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।